हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। 50 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसे 55 रुपीज पे करने होंगे। अब कंपनी ने ये शेयर्स क्यों फॉरफिट किए, कैंसिल किए? क्योंकि कंपनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल की कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की। तो के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। 5 केसेस दिए हैं। अगर इन 5 केसेस के अकॉर्डिंग कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया तो कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया या प्रीमियम मिला, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, आपको यही कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, या कह दो कि टाइपिंग एरर है। वो क्या? कि कंपनी ने हर केस में आपको पेड अप वैल्यू दी है कि आप कितनी वैल्यू का शेयर नए शेयर होल्डर को दे रहे हो, बेच रहे हो। और यहां पर भी लिखा है कि रीइश्यू ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। तो जब पेड अप लिखा है यहाँ पर कितनी वैल्यू का आप शेयर दे रहे हो, तो वो फुल्ली पेड अप तो हो नहीं सकता। तो ये जो आपको यहाँ पर लिख के दिया है, ये टाइपिंग एरर है, मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में आप इसको डिलीट कर दो, इग्नोर करो। केस नंबर 1 सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किस पॉइंट पे किया। कंपनी का शेयर 50 रुपीज की फेस वैल्यू का 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया 55 रुपीज में। कंपनी कह रही है कि मुझे अलॉटमेंट पर 15 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 15 रुपीज की पेमेंट नहीं मिली, फाइनल कॉल की डिमांड ही नहीं की गई। तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया? 15 रुपीज। कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा डिमांड किया जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो फॉरफीचर का पॉइंट हो गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तक पैसा डिमांड किया, इसके बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को कैंसिल किया। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई 40 रुपीज। 40 रुपीज कैसे? 15 प्लस 10 प्लस 15, 40 रुपीज। जिसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट की है 15 रुपीज। तो आपकी फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी? 1000 शेयर्स पर जो 15 रुपीज एप्लीकेशन पर कंपनी को मिला, यही कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट हो गई 15,000। पहले वाले शेयर होल्डर का इतना अमाउंट हमारे पास है। अगर फॉरफिचर की एंट्री बनाए तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। प्रीमियम का पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा 5,000 से। इसके बाद आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो पॉलिसी इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करो 30,000। जो पैसा आपको एप्लीकेशन का मिला वो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा 15,000। अब कंपनी कह रही है कि हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। कितने रुपए में? 45 रुपीज में। जिसने ये शेयर खरीदा आपको 45 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? 40 रुपीज का। ₹40 पेड अप, मतलब आप ये मान के चलोगे कि इस शेयर होल्डर से 40 रुपीज आ चुके हैं। आपके शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपीज, लेकिन मान के ये चलोगे कि इस शेयर पर 40 रुपीज आ चुके हैं। इन फ्यूचर कंपनी इस शेयर होल्डर से बाकी के 10 रुपीज डिमांड कर सकती है। तो आपने जो वैल्यू दी है इस शेयर होल्डर को, वो 40,000 रुपीज की वैल्यू दी है। कंपनी ने अब 45,000 में 40,000 रुपीज का सामान बेचा, तो कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कंपनी को तो फायदा हुआ। अपनी कॉस्ट से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो कंपनी के लिए क्या है? ये प्रीमियम है, फायदा है। तो प्रीमियम रिसीव किया कंपनी ने 5,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5,000।
अब आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर का जो पैसा बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना बचा है? आपने जितने भी शेयर्स थे सारे के सारे री इश्यू कर दिए, तो 15,000 रुपीज जो फॉरफिटेड अमाउंट है, इसमें से अगर लॉस कुछ भी नहीं हुआ तो बाकी का पूरा बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे 15,000। तो एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000। आप इस क्वेश्चन को एज ए एमसीक्यू भी ले सकते हो कि आपको सिंपली आंसर करना है कि कितना डिस्काउंट दिया आपने या प्रीमियम मिला, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, या आप इसे पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन भी मान करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे एमसीक्यू के वे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसे फटाफट कैसे कैलकुलेट कर। और जर्नल एंट्रीज तो आपको समझ में आ ही गई है, क्लियर है। इसके बाद केस 2 में फॉरफीचर का पॉइंट तो वही है, फॉरफिटेड अमाउंट भी वही है, कंपनी ने जो री इश्यू किया है उसकी टर्म्स अलग है। अब कंपनी कह रही है कि 40 रुपीज में मैंने शेयर को री इश्यू किया, जिसने शेयर खरीदा उसने 40 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट की 40,000। कंपनी कितनी वैल्यू का शेयर दे रही है? 40 रुपीज पेड अप, मतलब 50 रुपीज का एक शेयर है, लेकिन माना यह जाएगा कि 40 रुपीज आ चुके हैं, तो 40,000 रुपीज की वैल्यू के शेयर को 40,000 में ही बेचा, तो कंपनी को ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। इन फ्यूचर कंपनी शेयर होल्डर से भी 10 रुपीज डिमांड कर सकती है, क्लियर है। तो रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब आपके पास जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा था 15,000, अगर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000। इसके बाद केस 3 में कंपनी कह रही है कि मैंने 35 रुपीज में शेयर्स को री इश्यू किया, जिसने खरीदा उसने आपको 35,000 रुपीज पे किए। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? 40 रुपीज पेड अप, मतलब इस शेयर होल्डर से 35 रुपीज लेकर के माना यह जाएगा कि हर शेयर पर 40 रुपीज आ चुके हैं। 40,000 की वैल्यू के शेयर 35,000 में बेचे तो कंपनी को नुकसान हुआ 5,000 का। एक तरह से कंपनी ने नए शेयर होल्डर को ये डिस्काउंट दिया है। तो क्या कंपनी इन फ्यूचर इस शेयर होल्डर से बाकी के 10 रुपीज डिमांड कर सकती है? 50 में से आप 40 रुपीज मान के चल रहे हो कि आ चुके, इन फ्यूचर कंपनी 10 रुपीज डेफिनेटली इससे डिमांड करेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब जो पैसा आपके पास बचा पहले वाले शेयर होल्डर का 15,000 में से लॉस को एडजस्ट करने के बाद 10,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। जितने शेयर्स थे सारे के सारे री इश्यू कर रहे हो, तो जितना भी अमाउंट बचा वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। 4 में कंपनी कह रही है कि हमने 25 रुपीज में री इश्यू किया, जिसने खरीदा शेयर उसने 25 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की 25,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर दिया? 40 रुपीज। 25 रुपीज लेकर के कंपनी मान के चलेगी कि 40 रुपीज रिसीव हुए, टोटल 40,000 रुपीज की वैल्यू के शेयर 25,000 में बेचा तो कंपनी को नुकसान हुआ 15,000 का। एक तरह से कंपनी ने ये डिस्काउंट दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। कंपनी को जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिला था 15,000, उससे आपने इस डिस्काउंट को एडजस्ट किया, बचा कुछ भी नहीं जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। यहां तक समझ में? 5 में ध्यान से समझना क्या लिखा है, रीइश्यूड एट ₹35, मतलब अब आपने जो शेयर बेचा है वो 35 रुपीज में बेचा, तो जिसने खरीदा उसने 35,000 रुपीज पे किए। कितनी वैल्यू का शेयर दिया? एज फुल्ली पेड अप, मतलब जो आपके शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का शेयर आपने इस शेयर होल्डर को बेच दिया। 35 रुपीज लेकर के आपको मान के चलना है कि पूरे 50 रुपीज आ चुके। तो क्या कंपनी 35 रुपीज लेकर के इन फ्यूचर 15 रुपीज और डिमांड कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डिमांड कर सकती, क्योंकि कंपनी ने किस कंडीशन पर इश्यू किया है? एज फुल्ली पेड अप। 35 रुपीज लेकर के माना यह जाएगा कि पूरा पूरा पैसा हमें मिल चुका है, अब ये नया शेयर होल्डर और पैसा इस पर पे नहीं करेगा।
जिसने खरीदा उसके लिए फायदा, लेकिन कंपनी के लिए नुकसान। कंपनी ने एक तरह से 15,000 का डिस्काउंट दिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। अब जितना आपके पास पैसा था पहले वाले शेयर होल्डर का, उसे आपने लॉस के साथ एडजस्ट किया, बचा कुछ नहीं जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। आई होप ये सारे के सारे केसेस आपको समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में डेल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2,000 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया। 50 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। कंपनी ने कैंसिल क्यों किया शेयर? क्योंकि कंपनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल की कंपनी ने डिमांड नहीं की। यहां पर भी आपको 5 केसेस दिए हैं। इन 5 केसेस में अगर कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना दिया, प्रीमियम कितना मिला और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ। इस क्वेश्चन में भी सेम वही मिस्टेक है जो लास्ट क्वेश्चन में थी, कि आपको यहाँ पर फुल्ली पेड अप वाला वर्ड इग्नोर करना है, क्योंकि हर केस में कितनी वैल्यू वाला शेयर आपने रीइश्यू किया है, तो फुल्ली पेड अप आपको नहीं काउंट करना, इसको इग्नोर करना। केस नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले देखो कि कंपनी ने किस पॉइंट पर इसके शेयर्स को कैंसिल किया। तो फेस वैल्यू है हमारे एक शेयर की 50 रुपीज, 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, तो 55 रुपीज जिसको भी खरीदना है पे करने होंगे। कंपनी कह रही है कि इसने मुझे अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, फाइनल कॉल की हमने डिमांड नहीं की, तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया? 15 रुपीज। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को कैंसिल किया, तो कॉल्ड अप हो गया 40 रुपीज। 40 रुपीज में से शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया 15 रुपीज, तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या हो जाएगी? 2,000 शेयर्स पर जो आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया, यही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट है 30,000, जो कि कंपनी को रिफंड नहीं करेगी। अब कंपनी अगर इसको फॉरफिट कर रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000। प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे 10,000। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करो 60,000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 30,000। इसके बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को ऑफर किया, कितने रुपए में? 45 रुपीज में। अब यहां पर ध्यान से समझना, हमने जो शेयर्स कैंसिल किए हैं वो है 2,000, लेकिन कंपनी 200 शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, पब्लिक को दोबारा से ऑफर करके। तो 200 शेयर्स पर 45 रुपीज के हिसाब से आपको पैसा मिला 9,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? 40 रुपीज। मान के चलना है कि 40 रुपीज इस शेयर होल्डर से आ चुके हैं, तो 8,000 की वैल्यू के शेयर को 9,000 में बेचा, तो कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिली वो कंपनी के लिए प्रीमियम है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,000। अब जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा है उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन कितना? हर शेयर पर आपको 15 रुपीज मिले थे, और जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं बस उनकी कहानी पूरी हुई है, तो उतनी अमाउंट को ही आपको देखना है कि 200 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट 3,000, हमें रीइश्यू करते हुए लॉस कुछ नहीं हुआ, तो टोटल अमाउंट 3,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,000। आपने 2,000 में से 200 शेयर्स को रीइश्यू किया है, अभी भी 1,800 शेयर्स कैंसिल्ड है। सिर्फ 200 शेयर से रिलेटेड ही आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितना पैसा बचा जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। क्लियर है? इसके बाद केस नंबर 2, फॉरफिचर का पॉइंट वही है, लेकिन रीइश्यू की टर्म्स अलग है। कंपनी कह रही है अब मैंने 40 रुपीज में शेयर्स को रीइश्यू किया, तो जिसने खरीदा 8,000 रुपीज पे किए। कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? ₹40 पेड अप। पेड अप का मतलब इतनी वैल्यू का शेयर हम दे रहे हैं, तो 8,000 रुपीज की वैल्यू के शेयर को 8,000 रुपीज में ही बेचा, तो कंपनी को ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, ना तो कंपनी ने डिस्काउंट दिया ना ही प्रीमियम रिसीव किया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000। कंपनी यहां पर 40 रुपीज लेकर के 40 रुपीज की वैल्यू का शेयर दे रही है, पूरी फेस वैल्यू नहीं हुई अभी। इन फ्यूचर कंपनी इस शेयर होल्डर से 10 रुपीज डिमांड कर सकती है।
जब भी फेस वैल्यू से कम शेयर री इशू किया जाएगा तो कंपनी बाकी का अमाउंट शेयर होल्डर से डिमांड कर सकती है। क्लियर है? अब आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा है? 3000 रुपीज। 200 शेयर्स पर 3000 रुपीज। लॉस कुछ हुआ नहीं तो पूरा का पूरा अमाउंट 3000 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद केस नंबर 3 में कंपनी कह रही है कि हमने 35 रुपीज में शेयर्स को रीइशू किया, तो 200 शेयर्स आपने रीइशू किए, 7000 रुपीज मिले। कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? 40 रुपीज पेड अप। मतलब आपको ये मान के चलना है कि इस शेयर होल्डर से 40 रुपीज आ चुके, 8000 रुपीज आपको आ चुके। मिल आपको 35 रुपीज रहे हैं, लेकिन मान के ये चलना है कि 40 रुपीज आ चुके। तो कंपनी को 5 रुपीज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी कम पैसा लेकर के ज्यादा वैल्यू वाला शेयर दे रही है। तो जो बाकी का डिफरेंस है वो कंपनी के लिए नुकसान है, डिस्काउंट है। कंपनी ने नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया। यहां पर कंपनी ने 50 रुपीज से कम वैल्यू का शेयर दिया है, 40 रुपीज की वैल्यू का शेयर दिया है। तो इन फ्यूचर कंपनी शेयर होल्डर से 10 रुपीज और डिमांड कर सकती है। राइट? अब जो ये नुकसान हुआ, कंपनी को डिस्काउंट दिया, वो पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 7000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 3000 है पूरा फॉरफिटेड अमाउंट 200 शेयर्स का। लॉस को एडजस्ट करने के बाद 2000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करोगे। आई होप अब आपको ये सारे केसेस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और 61, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप समझ सको कि कितनी वैल्यू का शेयर अगर दे रही है तो कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आप इजीली और फटाफट कैलकुलेशन कर सकते। केस नंबर 4 में कंपनी कह रही है मैंने 25 रुपीज में री इशू किया, तो 200 शेयर्स के लिए आपको 5000 रुपीज मिले। कितनी वैल्यू का शेयर दिया है? ₹40 पेडअप। पेडअप का मतलब इतनी वैल्यू का शेयर हमने शेयर होल्डर को दिया। 8000 रुपीज वाली वैल्यू के शेयर 5000 में बेचे तो 3000 का तो कंपनी को नुकसान हो गया। कंपनी 25 रुपीज लेकर के मान के चलेगी कि 40 रुपीज आ चुके। इन फ्यूचर 10 रुपीज और डिमांड कर सकती है, लेकिन अभी जो कंपनी ने 15 रुपीज कम रिसीव किए वो कंपनी के लिए नुकसान है 3000। 15 रुपीज है, 200 शेयर्स पर 15 रुपीज का डिस्काउंट, 3000 का नुकसान। तो कंपनी किससे एडजस्ट करेगी? पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 3000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 3000 है पहले वाले शेयर होल्डर का। लॉस आपको 3000 हुआ, बचा कुछ नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद केस नंबर 5 में ध्यान से रीड करो, क्या कहा है कि 35 रुपीज में अब हमने री इशू किया। जिसने शेयर खरीदा उसने 35 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट की 7000। कंपनी कितनी वैल्यू का शेयर दे रही है? एज फुल्ली पेड अप। मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का पूरा पूरा शेयर कंपनी ने इस शेयर होल्डर को बेचा। 50 रुपीज की वैल्यू का शेयर 35 रुपीज में बेचा तो कंपनी को नुकसान हुआ कितना? 3000 रुपीज का। 3000 रुपीज का नुकसान हुआ, जिसे कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 3000, टू फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000। पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे फॉरफिटेड अमाउंट से लॉस को एडजस्ट करोगे, अमाउंट कुछ बचा नहीं जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करो। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।